हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट, आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। कल तक आपका 40 तक डन हो चुका था। ये आपका क्लासिफिकेशन लेसन 1 का है। ओके, क्लासिफिकेशन का आपका 40 नंबर डन हो चुका है। ओके, यहाँ पर 41 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आकृतियाँ। ओके, इसे क्लियर कर लेती हूँ। और यहाँ पर आपका आकृतियाँ देखिए। यहाँ पर पहला नंबर ये वाला डायग्राम देखिए, ये आपका ऐसे करके है और ये आपका यानी कि वर्ग के टाइप का है, बट ये आपका वर्ग थोड़ा बड़ा है। ओके, तो ये आपका ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे ऐसे यानी कि जितना भी था वो था, और देन आपका ये नीचे चिन्ह और उसके बाद यहाँ पर ऐसे। तो डायग्राम कुछ अच्छा नहीं बना, बट यहाँ पर आप ये वाला देख लीजिए। ओके, तो ये आपका पहला वाला देख लीजिए और ये आपका दूसरा नंबर लांबे आपका करके है, यानी कि आधा में आपका ये सब ये दोनों बना हुआ है और आधा में आपका ये सारे चिन्ह है। ओके, और सी नंबर भी आप देख लीजिए। यहाँ पर सी में आपका आधा में ये सारा चिन्ह और आधा में ये दोनों डायग्राम। ओके, यानी कि ये वाला। और डी नंबर देखिए, डी नंबर ये सबसे छोटा आकृति है। ओके, ये वाला सबसे छोटा ये वाला आयत हो जाएगा। ओके, आयत के वर्ग ही माने। ओके, तो ये वाला इसमें का सबसे छोटा वर्ग और 2 लाइनें हैं। ओके, तो इसे भी क्लियर कर लेती हूँ। ओके, तो ये फ्रेंड्स आपका इसमें ये वाला ये तो आपका इक्वल में है, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। ओके, नीचे है बट है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर डी नंबर आपका सबसे अलग है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस किनारे से आपका ये वाला है और ये भी आपका इस किनारे से है और ये भी इस किनारे से, बट यहाँ पर देखिए ये ऊपर की ओर है। ओके, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। ओके, और यहाँ पर इन तीनों को देखिए, तो इन तीनों का बड़ा बड़ा आकृति है, बट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 41 में ये वाला डी नंबर एक ऐसा है जिसमें लघु वर्ग के अंदर 2 रेखाएं। यहाँ पर ये आपका लघु वर्ग के अंदर 2 रेखाएं, ये वाला फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर फ्रेंड्स, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि आकृति नंबर 42 देख लेते हैं। यहाँ पर 42 देखिए, 42 में ये वाला आपका ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे, यानी कि ए नंबर का आपका पैरेलल है, यानी आपका ये पैरेलल है। ओके, यानी कि लंबावत है। ओके, और यहाँ पर बी नंबर देखिए, बी नंबर भी आपका यहाँ पर ऐसे करके, यानी कि 3 लाइनें ऐसे करके है। ओके, ये वाला ऐसे करके, और यहाँ पर यानी कि ये आपका पैरेलल नहीं है। ओके, और ये भी सी नंबर देखिए, सी नंबर भी आपका ऐसे करके और ये ऐसे, यानी कि ये भी आपका पैरेलल नहीं है। और डी नंबर भी आपका ये ऐसे कटा हुआ, देन आपका ऐसे करके, तो ये भी आपका पैरेलल नहीं है, यानी कि लंबावत आपका सिर्फ एक ही है। ओके, और इन तीनों ये तीनों आपके बी और सी और डी एक टाइप के हैं, और ये आपका ए नंबर अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो, यानी कि बी इक्वल सी इक्वल डी और नॉट इक्वल ए। ओके, नॉट इक्वल ए, इसलिए आपका ए आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन डन हुआ। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो, और अगर थोड़ा भी डाउट लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मैं आप लोगों को कोई और समझने का तरीका बता सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक वर्ग है। ओके, यानी कि ये आपका एक वर्ग है और वर्ग में ये आपका एक कोना ऐसे छोड़ा गया है, देन आपका ये सब ऐसे करके है, यानी कि आपका ऐसे करके है। ओके, और ये भी आपका ये वाला भी आपका वैसा ही एक वर्ग है और वर्ग में यहाँ पर कोना छोड़ा गया है, जैसे कि ये वाला आपका कोना ये देखिए अलग है, उसी तरह इसमें भी कोना छोड़ा गया है, इनमें 3 सही, इसमें ये वाला भी और ये वाला भी, यानी कि 3 सही, बट इसमें भी छोड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी नंबर, यानी कि सी में आपका वैसा कोना तिरछा नहीं छोड़ा गया। ओके, ये वाला आपका है, तो ये भी आपका एक वर्ग बन रहा है। ओके, और यहाँ भी आपका एक आयत बन रहा है, यानी कि त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये आपका इसमें भी त्रिभुज बन रहा है, ए में भी आपका त्रिभुज बन रहा है और बी में भी त्रिभुज बन रहा है, और डी में भी देखिए यहाँ पर आपका त्रिभुज बन रहा है। ये
मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए, तो ये भी आपका त्रिभुज बन रहा है, यानी कि A इक्वल B इक्वल D, ओके। और यहाँ पर नॉट इक्वल C, क्योंकि C सबसे अलग है, ओके। तो इसीलिए आपका C आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका C आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका डन हुआ क्वेश्चन नंबर 43। तो आगे देख लेते हैं आकृति नंबर आपका 44। तो 44 यहाँ पर देखिए कि कौन सा आपका अलग है, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक वर्ग है, ये वाला। देन आपका यहाँ भी एक वर्ग है, और ये आपका पैरेलल दोनों ओर से लाइन खींचा गया है, ओके। और यहाँ पर देखिए बी नंबर भी आपका एक वर्ग है, जिसमें आपका पैरेलल लाइन यहाँ पर ये देखिए ऐसा करके है, और दूसरा आपका ऐसा करके है। और यहाँ पर भी देखिए बी नंबर में भी आपका ये वाला ऐसे पैरेलल है, और ये वाला भी आपका ऐसे पैरेलल है, ओके। यानी कि एक ऊपर की ओर और एक ऐसे करके, ओके। या फिर ऐसे करके मान सकते हैं, ऐसे करके, ओके। तो किसी एंगल से मान सकते हैं, ओके। तो ये भी आपका जस्ट उसी टाइप का है। और यहाँ पर देखिए सी नंबर एक ऐसा है जो आपका इस टाइप से ये वाला और इस टाइप से ये वाला, यानी कि दोनों आपका सीधे सीधे लाइन में जा रहा है, ओके। और डी भी देखिए एक ऐसे करके है, और एक आपका लंबवत यानी कि पैरेलल है, ओके। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपका साफ करके अच्छी तरह से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक लंबे गया है, ओके। यहाँ पर आपका एक लंबवत चला गया है, और यहाँ पर आपका उल्टा हो गया, यानी कि ये ऐसे करके हो गया है। यहाँ भी आपका एक लंबवत है और एक उल्टा करके है, यानी कि आपका सीधी दिशा में। और यहाँ पर भी एक आपका ये वाला मानिए तो ये लंबवत है, और ये आपका एक सीधी दिशा में हो गया, ओके। ऐसे करके यानी कि ये तीनों इक्वल है, ओके। और सी नंबर एक ऐसा है जो आपका ऐसे कटा है, और ये भी आपका ऐसे चला जाएगा, यानी कि सी आपका सबसे अलग है। तो सी आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो। तो यहाँ पर आकृति नंबर 45 देख लेते हैं। 45 आकृति नंबर, यानी कि ये वाला देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, ओके। यहाँ पर आपका एक त्रिभुज, और देन इसी में आपका वर्ग है, सटा हुआ वर्ग, जो कि ये वाला रंगीन किया गया है, ओके, रेखांकित किया गया है। और बी भी आपका एक ऐसा है, ये वाला ऐसे करके आयत बनाया गया है, और इसमें एक वर्ग बनाया गया है जो कि रेखांकित है, ओके। ये आपका रेखांकित है। और आपका सी देखिए सी एक ऐसा है जो पूरा का पूरा रेखांकित है, ये ऐसे करके, और टोटल का टोटल रेखांकित है, ऑल टू ऑल, ओके। और यहाँ पर डी भी आपका बीच में एक सर्कल है, और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, यानी कि एक स्क्वायर, ओके, वर्ग है। और यहाँ पर ये आपका सर्कल रेखांकित है, ओके। तो यहाँ भी देख लीजिए फ्रेंड, यानी कि आपका सी सबसे अलग है, क्योंकि इन सारों में यानी कि ए में और बी में और डी में, ओके, अलग अलग, यानी कि एक एक छोड़ा गया है ऐसे, और एक एक ये रेखांकित किया गया है। और सी नंबर एक ऐसा है जिसमें टोटल का टोटल ही रेखांकित है, ओके। तो ए इक्वल बी इक्वल डी और नॉट इक्वल सी, क्योंकि सी इक्वल नहीं है, इसीलिए फ्रेंड्स सी आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो, ये सी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि आकृति नंबर 46 देखिए। यहाँ पर आपका पहला ये आपका टी ऐसे करके, और ये भी टी आपका ऐसे करके है। बट यहाँ पर बी नंबर देखिए, बी आपका टी एक दिशा में अलग है, ये अलग डायरेक्शन में। और सी भी आपका अलग डायरेक्शन में है, टी एक और एक आपका अलग डायरेक्शन में। और डी देखिए, डी आपका एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ए एक ऐसा है जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि टी एक ही डायरेक्शन में लिखा गया है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये आपके अलग अलग डायरेक्शन में है, ओके। तो यहाँ पर ये तीनों तो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये अलग अलग तीनों हैं। बट यहाँ पर ए एक ऐसा है जो एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बी इक्वल सी इक्वल डी हो जाएगा, बट नॉट इक्वल ए।
क्योंकि आपका ए सबसे अलग है, इक्वल नहीं है आपका, इसीलिए फ्रेंड्स ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 47 देख लेते हैं, ये आपका 47 देखिए यहाँ पर 47 में ये वाला, यहाँ पर एक त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज तो ऐसा बनाया गया है, देन आपका एक त्रिभुज ऐसा बनाया गया है। ओके, ये वाला ऐसे करके, तो इसमें कोने कितने हैं, एक कोना ये, एक कोना ये 2, और ये 3, ये आपका 4, और ये 5, और ये 6। ओके, इसमें 6 कोने हैं, और ये आपका 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कोने हैं, और यहाँ पर ये गोल है बाहर की ओर, यहाँ देखिए ये अंदर की ओर है। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ओके, यहाँ पर आपका 1 2 ये 3 और ये 4 ये 5। ओके, तो इन तीनों में 5 कोने हैं। ओके, इन तीनों में, यानी कि बी में भी आपका, सी में भी और डी में भी 5 कोने हैं। बट यहाँ पर ए देखिए, ए में आपका 6 कोना है। ओके, तो ए आपका सबसे अलग हुआ, ऐसे ही समझ में आ रहा है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये वाला यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 48, ये सिर्फ आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए। ओके, और 50 रीजनिंग आते हैं, यानी कि ये आकृतियाँ आता है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं 48 फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका कौन सा आकृति ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा। ओके, तो देख लेते हैं, ये वाला देखिए, यहाँ पर इतना सर्कल। ओके, और वर्ग आपका पूरा बना हुआ है। ओके, यहाँ पर, और आगे ये वाला है, ये ऐसे करके है, और ये बाहर की ओर त्रिभुज, सॉरी ये त्रिभुज है। ओके, ये बाहर की ओर त्रिभुज बना हुआ है। ओके, और देन आपका ये एक ऐसा है जो, ये भी आपका बाहर की ओर आयत वर्ग बना हुआ है, और देन आपका डी नंबर, डी भी आपका बाहर की ओर त्रिभुज बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, बी नंबर में बाहर की ओर त्रिभुज है, सी नंबर में बाहर की ओर आपका वर्ग है, और डी नंबर में भी बाहर का ओर त्रिभुज है। बट यहाँ पर ए एक ऐसा है जिसमें अंदर की ओर ये वर्ग है आपका। ओके, ये यानी कि अर्धवृत्त के अंदर वर्ग है, यहाँ पर अंदर वर्ग है। ओके, तो इन तीनों से आपको पहले ही समझ में आ रहा है कि क्लियर है, यानी कि इन तीनों से अलग है ए, बी सी डी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर बाहर की ओर ये डायग्राम बने हुए हैं, जो फुल यानी कि पूरा का पूरा बने हुए हैं, ये बाहर की ओर डायग्राम बने हुए हैं। बट यहाँ पर देखिए, ए नंबर में आपका अंदर की ओर वर्ग है। ओके, इसीलिए आपका ए सबसे अलग हो जाएगा। तो बी इक्वल सी इक्वल डी बट नॉट इक्वल ए, यहाँ पर आपका नॉट इक्वल ए हो जाएगा, इसीलिए फ्रेंड्स ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो ये सब, आपका यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, ये वाला। ओके, तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 49, यहाँ पर 49 फ्रेंड्स, 49 में कौन सा आपका सबसे अलग है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 49 देख लेते हैं, ये आपका पहला, यानी कि ऐसे करके है, ये त्रिभुज है। ओके, एक त्रिभुज तो ये ऊपर की ओर है, एक त्रिभुज ये नीचे की ओर है। ओके, ये छोटा वाला, और यहाँ पर सर्कल, ये आपका अंदर की ओर एक छोटा सर्कल, ये बाहर की ओर एक छोटा सर्कल। ओके, और सी नंबर अंदर की ओर एक वर्ग है, और बाहर की ओर एक वर्ग है, यानी कि दो दो आवरण है। ओके, तो यहाँ पर, और डी नंबर देखिए, डी नंबर में आपका एक यहाँ पर वर्ग दे दिया है, देन आपका ऐसे करके त्रिभुज दे दिया गया। ओके, तो यानी कि ये आपका सबसे अलग हो जाएगा, यानी कि ये आपका एक यहाँ पर वर्ग और एक त्रिभुज। बट यहाँ पर ए नंबर भी आपका दोनों त्रिभुज ही है, यहाँ पर आपका दोनों वृत्त ही है, और ये दोनों आपका वर्ग ही है। ओके, यानी कि ए इक्वल बी इक्वल सी बट नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी आपका सबसे अलग है फ्रेंड्स, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, डी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो। तो इतना तक डन हुआ, तो आगे देख लेते हैं
यहाँ पर 50 में आपका कौन सा होगा इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 में ये आपका एक वर्ग है ऐसे करके, देन आपका इसी में एक वर्ग है ऐसे करके, और दोनों आपका खाली हैं। और यहाँ पर देखिए बी नंबर, बी एक ऐसा है जिसमें ये आपका वर्ग यानी कि आपका वृत्त बिल्कुल खाली है, ओके। लेकिन ये आपका त्रिभुज रंगा हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। और यहाँ पर सी नंबर, सी भी आपका देखिए ये त्रिभुज छोटा वाला रेखांकित किया गया है और ये बड़ा वाला है ऐसे, ओके। और यहाँ पर डी नंबर, डी में भी आपका ये आपका वृत्त रेखांकित नहीं ऐसे ही है, यानी कि बिल्कुल साफ है, ओके। और यहाँ पर आपका ये त्रिभुज यानी कि त्रिभुज रेखांकित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ए नंबर एक ऐसा है जिसमें दोनों का दोनों बिना रेखांकित है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इतना तक आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, डन हो। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 51 में से आपका कौन सा होगा इसे देख लेते हैं। तो 51 का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, ओके। वृत्त में ये लाम दिया गया है, लाम, और ये आपका ऐसे है यानी कि ऐसे करके था, ओके। और ये आपका ऐसे चिन्ह है, ओके। तो इतना तक आपका ए में है। और बी नंबर देखिए, बी नंबर आपका एक ऐसा है ऐसे करके वृत्त, और यहाँ पर देन आपका ऐसे करके है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक चिन्ह पारा गया, ओके। ये आपका ये वाला चिन्ह, ओके, इतना तक। और यहाँ पर सी नंबर देखिए, सी भी आपका नीचे की ओर है, ओके, नीचे की ओर। वृत्त तो बिल्कुल राइट है चारों में, ओके। तो यहाँ पर सी नंबर भी आपका यहाँ पर चिन्ह है, ओके। और डी नंबर देखिए, डी भी आपका वैसा ही है बट ये नीचे की ओर चिन्ह है, ओके। और यहाँ पर देखिए यानी कि ये तो आपके इक्वल हो गए, डी इक्वल में आपका सी हो गया इक्वल बी, ओके। बट यहाँ पर ए देखिए, ये आपका ए का तिरछा चिन्ह गया है, ओके। और इन तीनों का सोच ओके, यानी कि ऊपर नीचे इक्वल इक्वल यानी कि सही सही चिन्ह गया, ओके। और ये आपका तिरछा है, ओके, इसीलिए आपका ए सबसे अलग है फ्रेंड्स। यही एक वजह है कि ए आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सबसे भिन्न है, ओके। और ये तीनों आपका इक्वल इक्वल हो जाएंगे। तो ए इक्वल बी इक्वल सी बट नॉट इक्वल, सॉरी बी इक्वल सी इक्वल डी बट नॉट इक्वल ए, क्योंकि ए आपका सबसे अलग है, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये आपका तिरछा चिन्ह है और ये आपका सोजा चिन्ह है यानी कि सही दिशा में है, ओके। और ये आपका तिरछा है, ओके, इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। तो 52 देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 52 में देख लेते हैं कि कौन आपका अलग है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एक आयत बनाया गया है, देन आपका नीचे ऐसे करके है और उसके बाद इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है, ओके। तो ये वाला आपका जस्ट ऐसा है। और बी नंबर देखिए, बी भी आपका इसका उल्टा कर दिया यानी कि ए का उल्टा बी कर दिया है, ये ऊपर की ओर है ऐसे, और देन आपका ऐसे करके ये वाला और एक आयत बना हुआ है। और यहाँ पर सी नंबर देखिए, सी यानी कि आपका तिरछा कर दिया, यहाँ पर देखिए ये भी आपका ऐसा चिन्ह है दो, और उसके बाद ये वाला त्रिभुज और यहाँ पर भी एक आयत, ओके। और डी नंबर देखिए, डी में आपका ये जो दो चिन्ह वाला है, ये वाला, ये आपका ऊपर का ये भी दो चिन्ह वाला, यहाँ पर आपका सिर्फ ऐसा है आयत बना दिए हैं, यानी कि आयत और आपका एक त्रिभुज, ओके। इसमें आयत और त्रिभुज दो ही बने हुए हैं, यानी कि ये आपका सबसे अलग है, इसीलिए ए इक्वल बी इक्वल सी बट नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी आपका सबसे अलग है फ्रेंड्स। तो इसीलिए डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दो लाइनें शामिल नहीं हैं, ये दो लाइन वाला डायग्राम नहीं बनाया गया है, इसीलिए आपका डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो ये भी। तो 53 देख लेते हैं। यहाँ पर 53, ओके। तो 53 में कौन सा आपका अलग है इसे देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये आपका शुरू है एक से, यानी कि एक चक्कर पूरा करता है, देन दो चक्कर पूरा करता है, उसके बाद ये तीसरा चक्कर, और ये वाला आपका
एक चक्कर पूरा करते हैं, उसके बाद 2 चक्कर और उसके बाद 3 चक्कर, यानी कि 3 चक्कर। और ये डी नंबर, ये भी आपका 1 चक्कर, उसके बाद 2 चक्कर और यहाँ पर तीसरा चक्कर स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 और 2 और 3, आपका ये भी 3 चक्कर है। ओके, और यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाला भी तो हमने सॉल्व कर लिया, बना लिया। ओके, तो ये बी नंबर हमने नहीं बनाया। ओके, तो इसे बी वाले को देख लेते हैं, यानी कि ये आपका 1 चक्कर स्टार्ट हुआ और ये आपका 2 चक्कर, ये 3 चक्कर और ये आपका चौथा चक्कर। ओके, तो ये आपका सबसे बड़ा वाला चक्कर है, यानी कि बी आपका सबसे अलग है इन तीनों को। तो यानी कि ए में भी आपका 3 चक्कर, सी में भी आपका 3 चक्कर, ये सिर्फ डायग्राम बड़ा बना दिया है फ्रेंड्स, बट यहाँ पर ये आपका 3 ही चक्कर है। ओके, और डी में भी आपका 3 चक्कर। ओके, बट यहाँ पर आपका ये 4 चक्कर है। ओके, 1 2 3 4, यानी कि ये आपका 4 चक्कर है। ओके, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 53 54 देख लेते हैं, यहाँ पर आपका 54 नंबर देखते हैं कि इसमें कौन सबसे अलग है। ओके, तो इस वाले को देख लेते हैं, ये आपका 54 में ये पहला डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका पहला डायग्राम में तीर इस दिशा में, देन आपका इस दिशा में और फिर इस दिशा में, यानी कि सीधे जा रहा है। ओके, और यहाँ पर बी नंबर, बी में भी आपका तीर इस दिशा में, उसके बाद इस दिशा में और देन आपका तीर इस दिशा में, सॉरी इस दिशा में। अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर आपका ये देखिए, ये आपका तीर इस दिशा में, देन आपका इस दिशा में और ये इस दिशा में, और ए वाला ये भी आपका पूर्व, ये आपका दक्षिण और ये यानी कि पश्चिम और ये आपका उत्तर। ओके, यानी कि आपका सीधे रास्ते जा रहा है, ये भी आपका सीधे रास्ते जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये भी आपका ऐसे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, यानी कि ये भी आपका इस तरह से आ रहा है। ओके, और यहाँ पर ये वाला देखिए, ये आपका एक इस तरह से और एक इस तरह से और एक इस तरह से, ये कौन से रास्ता जा रहा है, यानी कि समझ में ना रहा। आरो का चिन्ह इधर से है और देन आपका आरो का चिन्ह इधर से और इधर से, यानी कि कोई रास्ता ही नोटिफाई नहीं किया गया। ओके, तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा डी नंबर, इसीलिए डी आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर आई होप कि सब आपको क्लियर हो। ओके, यहाँ पर देखिए, ए इक्वल बी इक्वल सी बट नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी में आपका आरो का चिन्ह दोनों ओर से बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, यहाँ पर इसे ऑल क्लियर कर लेते हैं पहले और तब आप समझिए। ये आपका देखिए, यहाँ पर चिन्ह कहाँ है, यानी कि इस टाइप से है और इस टाइप से, यानी कि ये तो आपका दोनों लड़ जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक अलग ही हो गया, ये अलग ही एंगल से जा रहा है, यानी कि डी आपका सबसे अलग है, इसीलिए फ्रेंड्स डी आपका आंसर हो गया। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए है, बट आप लोगों को मैं ये दे रही हूँ ताकि आप लोगों का मेंटल एबिलिटी बढ़े। तो यहाँ पर 55 सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सबसे अलग है फ्रेंड्स। ये वाला आपका ऐसे करके है और ये भी ऐसे, देन आपका ये भी ऐसे। ओके, तो ये आपका पहला नंबर, और दूसरा भी आपका दिया है इस टाइप से ऐसे करके और ऐसे, यानी कि इसे तिरछा कर दिया है और ऊपर की ओके, तो ये आपका ऐसे करके है। और सी नंबर देखिए, सी नंबर में आपका एक ऐसा है, पहले डी देख लेते हैं यहाँ पर डी में भी आपका ऐसे करके, यानी कि इस टाइप से ये जैसा है, यहाँ पर ये वाला ऐसे करके, उधर ये भी बी नंबर ऐसा करके और डी नंबर भी आपका ऐसा करके, बट सी नंबर देखिए, सी नंबर तो आपका ऐसा करके है ये नहीं है। ओके, क्योंकि ये आपका ऐसे करके है। ओके, यानी कि एक त्रिभुज, एक कंप्लीट त्रिभुज बन गया है। ओके, जो कि इन लाइनों से, यानी कि नीचे वाले लाइनों से ये त्रिभुज बन रहा है, ये नीचे वाले लाइनों से भी आपका त्रिभुज कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ पर सी आपका अपने आप में ये कंप्लीट त्रिभुज बना दिया गया है बीच वाले को। ओके, इसीलिए आपका सी सबसे अलग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सी आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 56 में देखिए कि कौन सा आकृति सबसे अलग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए,
ये वाला आपका उत्तल दर्पण का टाइप क्या है, ओके। यहाँ पर आपका ऐसे उत्तल दर्पण का टाइप क्या है, और यहाँ पर देखिए देन आपका ऐसे करके, ये ऐसे करके, और ये आपका ऐसे है। और यहाँ पर बी नंबर, बी भी आपका देखिए ऐसे करके है, और देन आपका ये वाला ऐसे करके, और ये ऐसे, देन आपका ये ऐसे करके है। बट यहाँ पर सी नंबर देखिए, सी आपका सबसे अलग है, सी ऐसे और ऐसे, और देन आपका ऐसे करके ऐसे, यानी कि आपका अवतल टाइप का है, ओके। यहाँ पर आपका ये अवतल टाइप का हो जाएगा, और ये भी आपका ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके, देन आपका ऐसे, ओके। ये डायग्राम मैं आपको बना दे रही हूँ, ओके। तो ये आपका ए इक्वल बी इक्वल सी बट नॉट ए इक्वल बी इक्वल डी बट नॉट इक्वल सी, क्योंकि सी आपका सबसे अलग है। यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ, ए इक्वल आपका बी इक्वल में डी बट नॉट इक्वल सी, ये आपका इक्वल नहीं है, ये आपका सबसे अलग है, इसीलिए सी आपका आंसर हो जाएगा। सबसे भिन्न है वही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये वाला सी नंबर आपका सबसे भिन्न है, ओके। तो 56 का आपका सी आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स इतना तक। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 57। 57 में देखिए कि कौन सा सबसे अलग है, ओके। तो 57 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला आपका ये ऐसा है त्रिभुज ए नंबर का, और वृत्त आपका आधा अधूरा, यानी कि यहाँ से आपका कटा हुआ है, और देन आपका यहाँ से भी आपका कटा हुआ है, ओके। यहाँ पर आपका ये ऊपर का है, और ये भी आपका नीचे का हो रहा है, ओके। और यहाँ से आपका यहाँ से होगा वृत्त, बट यहाँ पर कटा गया है। और ये भी आपका बी नंबर में भी यहाँ पर होगा ऐसे करके, तो इसमें भी कटा है, ओके। और यहाँ पर सी नंबर में भी आपका कटा हुआ है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ओके। और डी नंबर देखिए एक संपूर्ण वृत्त है, ओके। आपका एक संपूर्ण वृत्त है, और ये तीनों ए का और बी का और सी का थोड़ा थोड़ा भाग कटा हुआ है, ओके। तो ये आपका हो जाएगा ए इक्वल बी इक्वल सी बट नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी का पूरा वृत्त है, ओके। इसीलिए फ्रेंड्स डी आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। ये आपका 57 का डी हो जाएगा, ये वाला डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो 58 देख लेते हैं। यहाँ पर 58 देखिए कि सबसे अलग आपका कौन सा चिन्ह है, ओके। तो 58 में फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 58 का देखिए, ये आपका पहला वृत्त जो दो रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, उसके बाद ये ऐसे बनता है ऐसे करके, और ये आपका ऊपर की ओर यानी कि सीधी लाइन हो जाता है, ओके। और यहाँ पर ये आपका थोड़ा सीधी लाइन है, ओके। डायग्राम थोड़ा गलत बना बट कोई नहीं। और यहाँ पर देखिए ये अभी आपका बी नंबर नीचे की ओर, यानी कि दो रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, देन आपका ऐसे करके और ये ऐसे बन जाती है, यानी कि आरो के पीछे का चिन्ह का, ओके। और सी नंबर भी, सी आपका अंदर की ओर दो रेखाएं जाती हैं, उसके बाद ऐसे करके और ऐसे, देन आपका ये भी ऐसे और ऐसे, यानी कि ये भी आपका आरो का चिन्ह पीछे वाले आरो का चिन्ह बनाती है। और डी नंबर देखिए, डी एक ऐसा है जिसमें अंदर की ओर रेखाएं नहीं जाती, क्योंकि ये आपका ऊपर की ही रह जाती है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे, यानी कि ये सिर्फ ऊपर की ओर जाती है, ये अंदर की ओर रेखाएं नहीं जाती। तो ये आपका इसी तरह से समझ में आ गया कि आपका डी ही आंसर होगा।